गर्मी में घास का कूलर बेचने वाली गरीब बहू। दैया रे दैया, गर्मी पड़ रही है। बहू गर्दन पर घमौरियां काट रहे हैं। मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। बहू तू ठीक तो है ना? देख, जब तू स्वस्थ रहेगी तभी तेरा होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी गर्मी लग रही है, जो कि पल्लू से गर्मी हट ही नहीं रही। काश हमारे घर में कूलर होता ना, तो ना आपको घमौरी होती और ना हम परेशान होते। मम्मी मम्मी, आप ढलते दुल्हन ले आओ ना, उतनी ठंडी ठंडी हवा आती है और दस भी तुझको भी। पारुल बहू, ये हमारी काकू कब तोतलानापन छोड़ेगी? अपना है, उसकी बातें तो समझ आती ही नहीं है। उल्टा इसकी परेशानी पर इंसान हंस पड़े। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, ये भी कूलर लाने के लिए ही कह रही है। टुल टुल टुल। मम्मी हंसो नहीं मुझ पर, नहीं तो मैं बाबू को आपके पास छोड़ने नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, अब नहीं हंसूंगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हमारे मटके में ठंडा पानी होगा क्या? पता नहीं बहू, कल भी हमारे मटके में ठंडा पानी नहीं था। गर्मी ही इतनी पड़ रही है और नया मटका लाने के पैसे नहीं हैं, और फ्रिज को तो भूल ही जाओ। मम्मी मम्मी, चीटी काटी गर्दन पर दे दो ना, जल्दी से। दिखा, ओहो, तेरी दादी को तो घमौरियां हो गई हैं और तुझे भी गर्दन पर घमौरी हो गई। ये चीटी नहीं है, पर तुझे इसकी जलन ऐसी ही होगी बेटा। हमारे घर में तो नाइसिल पाउडर भी नहीं है जो अपनी बेटी को लगा दूं। बहू मुल्तानी मिट्टी का एक टुकड़ा रखा होगा, तो उसे गला के इसकी गर्दन पर लगा दे, ये ठीक हो जाएगी। और माँ जी आप, मेरी फिक्र मत कर बहू, मुझे अपनी पोती की चिंता है। फिर जमीन का सहारा लेकर पेट पर हाथ रखकर पारुल खड़ी हो जाती है और मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोकर अपनी बेटी की गर्दन पर लगा देती है और कटोरी का बचा हुआ जैसे तैसे सास को भी लगा देती है। बहू तो बिल्कुल भी मानती नहीं है, तुझे करनी अपने मन की है। इतना ख्याल मत रखा कर हमारा, कहीं हमें तेरी आदत न पड़ जाए। मम्मी, अब तो दलदल पल ठंडा ठंडा लग रहा है। आहा। हाँ, तभी तो मैंने ये किया है। अब तो देख, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं खाना बना लेती हूँ। बहू तू बैठ जा, तू गर्भवती के समय में मत उठ। अब माँ जी, मेरी आदत नहीं बिगाड़ रही है आप क्या? अरे अभी मैं सिर्फ 6 महीने की गर्भवती हूँ, ऐसे में तो काम करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। अच्छा मेरी माँ, जाकर बना ले। फिर पारुल खाना बनाने के लिए डब्बे खोलती है तो सिर्फ एक मुट्ठी आटा होता है और एक मुट्ठी दाल। हे भगवान, घर में तो कोई राशन ही नहीं है। इतने दिन से जैसे तैसे मैं घर चला रही थी, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। पर अब हम सब खाएंगे क्या? शाम को वो भी भूखे आएंगे। घर के काम करने वाले इंसान को तो घर पर खाना खाना चाहिए ना। क्या करूं? अरे हाँ, ये चावल भी बचे हुए हैं, इनकी एक पतली सी खिचड़ी बना लेती हूँ। पारुल गर्मी में बैठ चूल्हे में लकड़ी डाल डालकर खिचड़ी बना लेती है। खाने को देखते ही सुधा बोलती है, तूने ऐसी खिचड़ी बनाई है, इसका मतलब घर में राशन नहीं है। जी माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमें तो उधार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले का ही नहीं दे पाए हैं हम। अब भला लकड़ी की घिसाई करने के लिए उन्हें क्या ही रुपए मिलते हैं, उससे तो खर्चा ही नहीं चलता। आपकी दवाई कभी मेरे गर्भवती होने की वजह से फल फ्रूट ले आते हैं, पर अब तो वो भी नहीं ला रहे। मालिक ने पैसे ही नहीं दे रहा। मैं सोच रही हूँ माँ कि मैं कोई काम शुरू कर दूं। तू पागल है बहू, ऐसे समय में तुझे कोई काम नहीं करना। जरूरत पड़ेगी तो मैं काम कर लूंगी, पर तू नहीं। चल चुपचाप बैठ और खाना खा। काकू बेटा, आजा तू भी खाना खा ले। अरे ये तो ठिठली है, मुझे ये नहीं। आइसक्रीम खानी है या फिर तोले पुली? बहुत दिल में लग रही है मम्मी। बच्चा परेशान मत कर अपनी माँ को। मैं जानती हूँ बहुत गर्मी है, इसलिए मैं कोई काम शुरू करूंगी जिससे कूलर ले आऊं। कम से कम बार बार घमौरी तो नहीं होगी। इतने में नकुल अपने काम से जल्दी घर लौट आता है। हे राम, थक गया। मैं तो शाम के समय भी पसीने में हो रहा हूँ। अजी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? खैर पानी पी लीजिए। पारुल का पति नकुल जैसे ही मटके का पानी पीता है तो वो बिल्कुल ठंडा नहीं होता। ओहो, ये क्या, बाल्टी का पानी दिया है, ठंडा पानी क्यों नहीं है? अजी 2 दिन से मटके के पानी गर्म ही नहीं हो रहा। पैसों का जुगाड़ किया? अरे मत पूछो, उन्होंने गर्मी की वजह से हम लोगों को जल्दी भेजना शुरू कर दिया है, जिससे वो पैसे भी काट रहे हैं। अब तो और कम पैसे मिलेंगे। अरे मैं यही सोच रहा हूँ घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा।
हाँ, पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, घर वालों का ख्याल नहीं रख पा रहा। मेरी तो ऐसी हालत में ठीक से खाना भी नहीं मिलता और मेरी वजह से तुम लोग भी भूखे रहते हो। नकुल बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हाँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप कोई और काम देख लीजिए। हाँ, देखता हूँ। फिर पूरा परिवार खाना खाकर कुछ देर बातें करता है और रात होते ही सब सो जाते हैं। अगले दिन नकुल उसी काम पर चला जाता है। पारुल भी अपनी सास से जिद करके मटके में पानी भरने नदी किनारे आ जाती है और थक कर थोड़ी देर खड़ी घास पर बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, थक गई, पर इस घास पर बैठने के बाद बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। अरे हाँ, इनमें नमी होती है और इनके पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं इन हरी हरी घास को मटके पर लगा दूं, जिससे हमारे मटके का पानी ठंडा रहने लगे। हमें थोड़ी तो राहत मिलेगी। और यहाँ पर तो घास अधीरत है, यही पैतरा अपना कर देखती हूँ। पानी भरने के बाद गर्भवती पारुल एक तरफ घास भी इकट्ठा कर लेती है और उसे घर ले आती है। फिर अपने घर के मटके पर चिपकाने लगती है। ये देख सास कहती है, बहू ये तो क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जरा बता दे, ये घास इस पर क्यों लगा रही है? माँ जी, ये बात तो मैं आपको 1 घंटे बाद बताऊंगी। सुधा बहू से पूछती है, लेकिन वो बताती नहीं। करीब 1 घंटे बाद सुधा अपनी बहू से दोबारा मटके पर घास चिपकाने की वजह पूछती है, पर मटके में से उसे एक गिलास ठंडा पानी पिला देती है। अरे वाह बहू, हमारा मटका वापस ठंडा पानी देने कैसे लग गया? इसी हरी घास की वजह से माँ जी, जो मैंने इस पर 1 घंटे पहले लगाई थी। इस मटके को इससे ठंडक मिल गई। मैं सोच रही हूँ घास से अलग अलग चीज बनाकर बेचूं, जिससे हमारे घर की आमदनी निकल जाए। ठीक है बहू, इसमें मैं तेरा साथ दूंगी। सास नदी किनारे से हरी हरी घास इकट्ठी करके ले आती है, जिससे बहू छोटे बिजने के पंखे, घास की चादर, घास की टोकरी बनाकर बेचने जाती है। घास की बनी टोकरी, पंखे, चादर ले लो, सिर्फ 30 रुपए, 30 रुपए। अरे बेचारी गर्भवती में ऊपर से गर्मी में अपना घर चलाने के लिए सामान बेच रही हैं। थोड़ा सामान खरीद लेता हूँ जरूरत का। सुनिए, ये घास की चादर और पंखा कितने का है? 30 रुपए का भैया जी, अगर 2 लोगे तो 50 में दे दूंगी। अच्छा ठीक है, 100 रुपए की है, 4 चीजें दे दीजिए। शुक्रिया भैया जी, और शुक्रिया भगवान जी, आपका। मेरी बुनी शुरू हो गई है। इस तरह गर्मी में परेशान होकर पारुल जगह जगह घास की बनी हुई चीज बेचने लगती है, जिसे थोड़ा पैसा बहुत घर आ जाता है। शाम को घर लौटने पर थोड़ा राशन ले आती है और अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम भी, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये आहा, मजा आया मम्मी। बहू, तुझे बोला था ना, गर्भवती के समय में ऐसे बाहर मत घूम सामान बेचने के लिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो कम से कम मुझे ही साथ लेकर चल देती। माँ जी, फिर गर्मी में आप भी परेशान हो जाती, और फिर मैं गर्भवती हूँ तो मुझे देखकर लोग जल्दी सामान खरीद लेते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। ऐसे ही हफ्ते भर गर्मी में गर्भवती पारुल घास की चीज बनाती है और उन्हें बेचती है। ज्यादा मेहनत करते करते 2 दिन तक पारुल बुखार में रही, लेकिन फिर ठीक हो जाती है और गर्मी से परेशान होकर उसके दिमाग में घास से कूलर बनाने का आइडिया आता है और वो एक दिन घास का कूलर भी बना देती है। भगवान जी, मेरा बनाया हुआ घास का कूलर चल जाए। अगर चल गया तो मैं घास का कूलर बनाकर बेचूंगी, वो भी सस्ते दाम पर, जिसे गरीब लोग भी खरीद पाए। पारुल जैसे ही घास का कूलर का बटन ऑन करती है तो पूरे घर में ठंडी हवा आने लगती है, जिससे काकू और सुधा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, इतनी ठंडी हवा, तू ये कूलर खरीद के लाई है क्या? आहा, बल्ले बल्ले, शावा शावा। मम्मी, बहुत मजा आला है। आज तो मैं तुलते छमनी छोड़ दी, मजा आया। देखा माँ जी, मेरा आइडिया काम कर गया। अब मैं ऐसे ही घास के कूलर बनाकर बेचूंगी और आप लोगों को ना गर्मी लगेगी ना घमौरी होगी। हाँ बहू, तेरे जैसी मेहनती अच्छी बहू पाकर बहुत खुश हूँ, जो तू अपने परिवार के लिए इतना सोचती है। वरना आजकल की बहू है तो एक गिलास उठाने से भी कतराती है। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हूँ, परिवार का मोल समझती हूँ। चलिए, अब मैं अकेले काम नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ घास के कूलर बनवाने होंगे। ठीक है बहू। इस तरह दोनों सास बहू घास का कूलर बनाकर तैयार करती हैं और कभी कभी काम से जल्दी लौटकर नकुल भी अपनी पत्नी की घास का कूलर बनवाने में मदद करता है। फिर पारुल घास वाले को कूलर को बेचती है। कूलर ले लो, कूलर, सस्ते दामों पर घास का कूलर ले लो। अरे, ये घास का कूलर ठंडी हवा देगा भी या ऐसे ही बेच रही हो? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे घर पर भी घास का कूलर लगा है, ये ठंडी हवा देता है, इसलिए तो मैं आप लोगों को इसका लोभ देने के लिए बेच रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ही दे दो।
मेरे घर में भी बहुत गर्मी है, हमारा पंखा भी खराब हो गया है, ये लो पैसे। ये लीजिए। इस तरह पारुल का घास का कूलर धीरे धीरे मशहूर हो जाता है, जिसके बाद उसका पति नौकरी छोड़कर घास का कूलर ही बनाता है और उन्हें बेच बेच के उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बदल जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।